प्रिय विद्यार्थियों, किन्हीं तकनीकी खामी के कारण जो पद है वो एक बार में पूरा नहीं किया जा सका, तो हम इसी पद को 28वें पद को पुनः पढ़ते हैं। हम तो दूह भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। गोपियाँ आगे तुलना करते हुए कहती हैं कि असल में श्री कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं और वो तो परमात्मा स्वरूप हैं। तो कहवे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। कि कहाँ तो वे गोकुल की गोपियाँ सब वर्ण से हीन यानी लघु वर्ण की हैं और जाति से लघु हैं। ये सूरदास के समय जाति का लघु होना यह सब व्याप्त था, तो इस समय इसलिए उन्होंने कहा है कि वे छोटी जाति की थी। वर्णहीन का होने का मतलब भी वर्ण का हीन होना या वर्ण का छोटा होना है। 4 प्रकार के वर्ण भारतीय समाज में पहले प्रचलित थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि कहवे गोकुल के गोपी सब वर्णहीन लघु जाति। कहाँ तो वे गोकुल की गोपियाँ सब छोटे वर्ण की और छोटी जाति की थी। और कहवे कमला के स्वामी, कमला लक्ष्मी को कहा जाता है और लक्ष्मी के स्वामी यानी पति श्री विष्णु को कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण है वो विष्णु के अवतार थे, इसीलिए उनके बारे में यह कहा गया है कि कहाँ वे कमला के स्वामी और मिली बैठी एक पाती। एक पंक्ति में, पांति का मतलब यहाँ पर है पंक्ति, एक पंक्ति में हम उनके साथ मिलकर बैठे। तो हमारे लिए तो यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ एक पंक्ति में बैठी, तो हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और अब वो निर्गुण के बारे में खंडन करती हुई, निर्गुण की बुराई करती हुई कहती हैं कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। जो तुम जिसकी ध्यान करते हो, तुम जिसको निर्गुण कहते हो, वो श्री कृष्ण ही तो है, वही परमात्मा है। वो घोष का निवासी हो गया है। घोष अहीरों की बस्ती को कहा जाता है। निगम ध्यान यानी शास्त्रों में, निगम असल में शास्त्रों को कहा जाता है कि शास्त्रों में जिसका ध्यान किया जाता है, मुनि जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वो कहते हैं कि अगोचर इंद्रियों से परे, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसको सूंघा नहीं जा सकता, वो अगोचर है, इंद्रियों से परे है। तो निगम में जिसका ध्यान किया जाता है, मुनिजन जिसका ज्ञान किया करते हैं और जो इंद्रियों से परे हैं, ते भय घोष निवासी, वो इस यादवों की बस्ती के निवासी हो गए हैं। ता ऊपर अब साच कहूँ, इसके ऊपर अब सच कहती हैं, मुक्ति कौन की दासी की, मोक्ष किसकी दासी है। क्योंकि उद्धव ने जब उनको निर्गुण की ओर प्रेरित किया, तब उन्होंने एक तर्क दिया कि आप निर्गुण की ओर ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कीजिए। तो गोपियाँ कहती हैं हमें तो मोक्ष चाहिए नहीं, हमें तो श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो मुक्ति कौन की दासी, मुक्ति किसकी दासी है। जोग कथा पा लागो उधो ना कहूँ बारंबार, कि हे उद्धव, हम बार बार ये तुम्हें निवेदन करती हैं, पा लागो तुम्हारे पाँव पड़ती हैं, जोग कथा ना कहूँ, ये योग की कथा हमें मत सुनाओ। ये जो निर्गुण ब्रह्म की कथा है ये हमें मत सुनाओ, हम बार बार तुम्हारे पाँव पड़ती हैं, हमें ये मत सुनाओ। सूर श्याम तजी और भजे को, ताकि जननी छार। सूर श्याम, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि श्याम तजी, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर, और भजे, और किसी का जो भजन करे, ताकि जननी छार, उसकी जननी है, उसकी माता है, वो राख है। अब यहाँ माता को राख कहने का तात्पर्य ये है कि उसका जन्म ही व्यर्थ है। तो यह सीधे सीधे शब्दों में इनकी व्याख्या हमने कर दी है। पद शैली है, ब्रज भाषा है। सूरदास के भ्रमर गीत सार, सूरदास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सूर सागर, उसके भ्रमर गीत सार से यह लिया गया है। और ये 28वां पद है। 29वां पद हम अगले पद में उसमें पढ़ेंगे। इस पद में इतना ही। धन्यवाद।